वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा था। क्रैश कोर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है। उसमें सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट में मिक्सचर क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एलिगेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी टाइप 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पहले टाइप 1 पार्ट 1 जो है वो देख के देन ही आप पार्ट 2 पे आएँ और पार्ट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और जो ये क्वेश्चंस हैं आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर नहीं हुए देन आप वीडियोस को देखना। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर हैज 2000 kg of sugar, part of which he sell at 10% profit and the rest part at 15% profit. He gains 12% on the whole transaction. The quantity sold at 10% profit is, right? तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक शॉपकीपर है, उसके पास जो टोटल 2000 kg की शुगर पड़ी थी, जिसमें से उसने उसका कुछ पार्ट सेल किया तो उसको 10% प्रॉफिट हुआ। बाकी बचा हुआ पार्ट सॉल्व किया तो उसको सोल्ड किया तो उसको 15% प्रॉफिट हुआ। एंड ही गेन 12% ऑन होल ट्रांजेक्शन। इस लाइन का मतलब है कि जो 12% है वो सारी ट्रांजेक्शन्स को, मतलब सारी जो उसकी होल, पहले वो पार्ट में सेल कर रहा था, अगर उसने पूरा का पूरा वो अगर वो शुगर का कैन बेचे तो उसको कितना 12% प्रॉफिट हो रहा है। और आपको बताना है कि जो 10% प्रॉफिट वाले की क्वांटिटी कितनी रहेगी। ठीक है जी। फर्स्ट सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू से बता देती हूँ। जैसे ये एक कैन है, ठीक है, शुगर का, और ये दूसरा कैन है शुगर का, ठीक है, और एक तीसरा कैन जो वो सोल्ड कर रहा है। इसमें से ये फर्स्ट पार्ट में से उसने कुछ क्वांटिटी निकाली, और जब अगर वो अकेला फर्स्ट पार्ट सोल्ड करता है तो उसको 10% प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये 10% उसको प्रॉफिट गिवन है। और अगर ऐसे ही वो सेकंड रेस्ट पार्ट, ठीक है, रेस्ट पार्ट मतलब बचा हुआ पार्ट, अगर वो शुगर में से, ठीक है, एक इसका एक पार्ट बेचता है तो 10% प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसका रेस्ट पार्ट बेचता है तो उसको उस पर 15% प्रॉफिट होता है। ठीक है, 15% प्रॉफिट। और अगर वो पूरा का पूरा कैन इकट्ठा बेचता है तो उसको 12% प्रॉफिट होता है। ये सिचुएशन है। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द क्वेश्चन इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इज। जो ये है इसकी क्वांटिटी बताओ कि इसमें से वो कितना शुगर, ठीक है ना, कितना भी हो सकता है, इतना पार्ट हो सकता है, इतना पार्ट, कितना भी है वो हमने फाइंड करना है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो उसको सोल्ड करता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर आपने ये समझनी है एक बार चीज़, तो आप पार्ट 1 में जाके देखें कि इस पे एलिगेशन कैसे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, एलिगेशन लगाने का एक सबसे पहला मेथड का एक रूल होता है कि जो तीनों चीज़ें हैं वो सेम पैरामीटर पे होनी चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट है, अगर एक चीज़ प्रॉफिट है तो दूसरी भी प्रॉफिट और तीसरी भी प्रॉफिट में होनी चाहिए। और सेकेंड इसका रूल ये रहता है कि इनमें पैरामीटर सेम होने चाहिए। और दूसरा कि इनमें एलिगेशन लगता हो। वो कैसे पता लगता है दूसरी चीज़ में, कि जैसे कि अगर वो फर्स्ट पार्ट बेचता है तो उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो 10% प्रॉफिट कर रहा है, और अगर वो सेकंड पार्ट बेचता है तो उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अगर वो होल ट्रांजैक्शन बेच रहा है तो उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है। यही क्वेश्चन था। तो सेकंड कैसे पता चलता है कि इस पर एलिगेशन लग सकता है? एक चीज़ छोटी होनी चाहिए और एक चीज़ बड़ी होनी चाहिए इस मिड वाली से। ठीक है, एक चीज़ छोटी है, ठीक है, 1% छोटी है और दूसरी % उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर ये दोनों छोटी हैं तब भी एलिगेशन नहीं लगा सकते, अगर ये दोनों बड़ी हैं तब भी एलिगेशन नहीं लगा सकते, अगर इधर वाली चीज़ बड़ी है या इधर वाली छोटी है तो भी एलिगेशन लग सकता है। इट मीन्स कोई भी एक चीज़ बड़ी होनी चाहिए, कोई भी एक चीज़ छोटी होनी चाहिए, उस पर आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एलिगेशन को सॉल्व कैसे कर लेते हैं? तो पहले इसमें से ये चीज़ माइनस करेंगे बड़ी में से, ठीक है, छोटी माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 3%। ठीक है, और दूसरा इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 2%। ठीक है, अब हमारी रेशो जो निकल के आई है, ये हमारी रेशो निकल के आई है। अल्टीमेटली पहले ये प्रॉफिट था, ठीक है, ये हमारी रेशो निकल के आई है। अब जो ये रेशो निकल के आई है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि द टोटल क्वांटिटी सोल्ड, और हमें एक चीज़ ये पता है कि जो शुगर है, ठीक है ना, जो शुगर है वो आपके पास कितनी गिवन है, 2000 kg।
ठीक है, ये जो बॉक्स था इसमें टोटल कितनी शुगर पड़ी थी 2000 kg, और हमने ये बतानी है कि इसमें जो 15% वाला, ठीक है ना, 10% जिस पे प्रॉफिट हो रहा है उसकी कितनी क्वांटिटी शुगर की है। तो इट मीन्स अगर आप अब देखिए, अब रेशो वाला सीन आ गया कि 3:2, एंड देन आपके पास जो टोटल क्वांटिटी पड़ी है वो कितनी पड़ी है, वो आपके पास पड़ी है 2000 kg। ठीक है, टोटल क्वांटिटी तो 2000 kg है। अब आप देखेंगे, अब आपने अगर आपको रेशोज का अप्लाई करना नहीं आता कि हाउ टू सॉल्व, तो आप प्लीज़ रेशो का चैप्टर जाके रेशो के पार्ट 1 में आप ये देख सकते हैं कि हम रेशोज को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में अप्लाई करते हैं, राइट। ठीक है, तो अगर आपको पता है ये कुछ नहीं है तो ये अपने आप में x होता है, यानी कि 3x और 2x होता है। तो इट मीन्स हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये टोटल क्वांटिटी गिवन है, टोटल है, तो रेशो का भी क्या लगाया जाएगा, टोटल लगाया जाएगा। तो रेशो का जब हम टोटल लगाएंगे तो ये कितना आ जाता है 5, और अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाता है 400। इट मीन्स इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया मेरा 1200। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ गया 1200। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही इसको 15% का बोला जाता तो 15% पे आप, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करते 4 के साथ, तो आपका कितना आ जाता 800। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपका क्या निकल आया 1200 kg इसका आंसर। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 शुगर इज ₹20 per kg and type 2 sugar is ₹25 per kg. If both are mixed in the ratio 3:2, then the price per kg of mixed variety of sugar is। ठीक है, तीनों टाइप्स मैंने आपके पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एलिगेशन को 3 टाइप्स में कैसे सॉल्व किया जाता है। ये जो पहले क्वेश्चन किया था ये टाइप 1 थी, अब जो ये क्वेश्चन है ये टाइप 2 है। क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोला है कि उसके पास 2 कैन है। ठीक है, एक तो कैन में एक शुगर पड़ी है जो 20 रुपये किलो होती है, और जो दूसरे कैन में शुगर पड़ी है वो 25 रुपये किलो है। अगर आप उन दोनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो आपके पास नई शुगर आती है, ठीक है, तो वो 3:2 में आती है। इट मीन्स कि पहले का तीसरा हिस्सा और दूसरे का दूसरा हिस्सा वो मिक्स कर देता है। तो आप ये बताओ कि जो मिक्स की हुई शुगर है, चीनी है जो मिक्स की हुई है, वो आप कितने प्राइस पर केजी में उसको सोल्ड करोगे, या उसकी कितनी सीपी होगी, नॉट एसपी, उसकी कितनी सीपी होगी। ठीक है, वो कितने की पर केजी पड़ेगी। अब हम सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे करना है। पहले जैसे ये एक कैन है और ये दूसरा कैन है, इसमें जो शुगर पड़ी है वो 20 पर केजी की पड़ी है। ठीक है, और इसमें जो शुगर पड़ी है वो 25 पर केजी है। और आपको एक नया कैन बनाना है। ठीक है जी, नया कैन बनाना है इसमें से, और इसकी जो रेशो है वो 3:2 है। और ये निकालना क्या है कि ये कितने पर केजी हमें पड़ेगी, सिर्फ ये चीज़। मतलब इसमें से हम ये देखें, इसकी 3 मुठ्ठियाँ डालनी है और इसकी 2 मुठ्ठियाँ डालनी है, और जो मिक्स करने के बाद, ठीक है, इसमें से कुछ इसमें से डाला और इसमें से कुछ इसमें से डाला, तो मिक्स करने के बाद यह कितना पर केजी हमें पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो इस पे एलिगेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 20 पर केजी है और ये 25 पर केजी है, और ये चीज़ मुझे निकालने को बोला है, और ये 3:2 में गिवन है। ये क्वेश्चन था, ये भी पर केजी में है, ये भी पर केजी में है, और जो निकलेगा वो भी पर केजी में ही निकलेगा, और क्वेश्चन में भी पर केजी ही पूछा गया है। इट मीन्स तीनों के पैरामीटर सेम है। करेक्ट। दूसरा हम एलिगेशन में क्या चेक करते हैं कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो एक चीज़ कम और एक चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। इसको निकालने के लिए हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। दैट्स इट। ठीक है, तो 20 × 3 प्लस 25 × 2, और रेशोज को जब आपस में प्लस करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। जब एक बार समझ आ जाती है, जब आप इसको अप्लाई करते हैं, तो आप विद इन अ सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका 60 और ये आ गया आपका 50 और नीचे आ गया आपका 5। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका कितना, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 = 10 और ये आ गया 22। इट मीन्स जो ये x की वैल्यू है ये मेरे पास आ चुकी है 22।
ठीक है, इस x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 22, x इज इक्वल टू 22। अब आप ये देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, एक 22 निकल के आई है, एक चीज छोटी है और दूसरी चीज इससे बड़ी है, इट मीन्स हमारी वैल्यू करेक्ट है। ठीक है जी, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज a mixture of 140 liter of milk and water contains milk and water in the ratio of 5:2. How much more water should be added so that water become equal of the new mixture? ठीक है जी, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक मिक्सचर है, ठीक है, ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है, मिल्क एंड वाटर को मिक्स किया हुआ है, और मिक्स करने के बाद वो कितने लीटर में क्वांटिटी है, वो हमारे पास 140 लीटर में क्वांटिटी है, और मिक्स उसको किस रेशो में किया गया है, 5:2 में किया गया है। अब उन्होंने बोला है कि हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड, कि वाटर को और कितना ऐड करें कि जो न्यू रेशो निकल के आती है वो इक्वल हो जाती है। मतलब वाटर बिकम इक्वल का मतलब कि दोनों की रेशो, मिल्क एंड वाटर की रेशो इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो हमने हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी ऐड करें। ठीक है जी, थर्ड सोल्यूशन पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि पूछा क्या गया था। ठीक है, टोटल जो आपको क्वांटिटी गिवन है वो कितनी गिवन है, 140 लीटर। ठीक है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मिल्क और वाटर मिक्स है, और ये किस रेशो में है, 5:2। ठीक है, ये 5:2 में है। इट मीन्स मिल्क की 5 मुट्ठियाँ और वाटर की 2। ठीक है, जब हम एक कैन में मिक्स कर देते हैं और वो टोटल क्वांटिटी 140 लीटर बन जाती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, देन आफ्टर दैट। ये जैसे मेरे पास मिल्क है, ठीक है, और ये मेरे पास वाटर है, आप देख सकते हैं इसका 5:2 गिवन है। ठीक है जी, और टोटल जो क्वांटिटी है वो 140 लीटर गिवन है। देन आफ्टर दैट हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कि हम वाटर कितना डालें कि जो नई रेशो है वो 1:1 यानी कि बिकम्स इक्वल का मतलब 1:1 होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। अब हमने ये निकालना है कि कितना वाटर ऐड किया जाए, राइट। अब देखो आप, मिल्क जितना पहले था, मिल्क उतना ही बाद में सेम क्वांटिटी में रहेगा। अगर मिल्क इनिशियल, ठीक है ना, ये इनिशियल है पहले, और ये न्यू जो बाद में निकल के आती है चेंजेस होने के बाद। अगर हम ये देखें कि जितना मिक्सचर में मिल्क पहले था बाद में भी उतना ही होगा, क्योंकि सिर्फ वाटर ऐड हुआ है, मिल्क तो ऐड नहीं हुआ। तो ऐसे करने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले इस रेशो को इक्वल करना पड़ता है, सिर्फ मिल्क वाले को इक्वल करना पड़ेगा। क्यों इक्वल करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो नीचे लिखा गया है कि अकेला वाटर ही ऐड हुआ है, मिल्क में कोई चेंजेस नहीं आई। तो मिल्क में कोई चेंजेस नहीं आई, तो इसलिए मिल्क को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर उसने मिल्क ऐड किया होता तो हम वाटर को इक्वल करते, ठीक है, क्योंकि वाटर सेम है। अब इसने मिल्क ऐड किया है तो वाटर ऐड किया तो मिल्क की रेशो को सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए क्या, कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा, तभी यहाँ 5 आएगा। समझ आ गई। नेक्स्ट, अगर रेशो का एक रूल रहता है, अगर आप एक चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सेकंड वाले के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हम रेशो के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम ये ऐसे चेंजेस करें तो अब हमारे पास चेंजेस करने के बाद न्यू रेशो क्या निकल के आती है, ये तो सेम रहेगी 5:2, और चेंजेस करने के बाद ये कितनी आ गई 5, और ये कितनी आ गई 5। ठीक है, यहाँ तो कोई आपको इशू नहीं होगा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब अगर आप देखें तो इनमें कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया। ठीक है जी, 3 का डिफरेंस आया। इट मीन्स कुछ 3x ऐड हुआ है, ठीक है ना, कुछ 3x ऐड हुआ है। अल्टीमेटली मुझे किस पे जाना होता है, x पे जाना होता है। अगर आप देखें, ठीक है, तो मुझे जो टोटल क्वांटिटी गिवन है वो कितनी गिवन है, 140 लीटर, और ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुई थी। तो अगर कोई भी चेंजेस नहीं हुई थी तो अल्टीमेटली ये किस रेशो का प्लस गिवन है, ये मुझे इनिशियल रेशो का प्लस गिवन है। ठीक है जी, इसका प्लस क्यों कर रहे हैं, हम ऑलरेडी रेशो के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये भी टोटल है तो रेशो का भी क्या लगाना पड़ेगा, टोटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली 140 है और 5 + 2 7 किया तो ये कितना आ गया आपका 20। ठीक है जी, 20।
इट मीन्स ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 लीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका x निकल चुका है, दैट इज 60 लीटर। ठीक है, तो वेरी इजी। ठीक है, कुछ चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलिए, इजी वे में ट्रिक्स अप्लाई करिए, पर उसके पीछे बैकग्राउंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले मिल्क वाटर की रेशो थी, तो हमने इक्वल क्यों किया, मैंने रीज़न पहले भी क्लियर किया है, क्योंकि जो मिल्क है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है। तो मिल्क में कोई चेंजेस नहीं आई है तो मिल्क को इक्वल करने पड़ेगा। तो इसमें 5 के साथ मल्टीपल किया, ये इनिशियल रेशो थी, ये हमारी फाइनल रेशो आई है। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, और ये भी कितना था 1:1 था। देन आफ्टर दैट ये मेरा क्या है 3x है, तो इट मीन्स 20 × 3 60 लीटर। तो आप ये कह सकते हैं कितना x ऐड हुआ है, 60 लीटर हमारा x ऐड हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो मिक्स टू काइंड ऑफ राइस at rupees 1.18 and rupees 1.25 per kg be mixed so that by selling at 1.50 per kg at 25% should be gained। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब हमारे पास दो काइंड्स के राइस हैं, दो तरह के राइस हैं। ठीक है, अगर एक कैन में 1.1 पर केजी के राइस थे तो दूसरे कैन में 1.25 पर केजी के राइस थे। जब इनको मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद हमने बेचा कितने पे 1.50 पर केजी पे, और हमें 25% का गेन हुआ। ठीक है जी, तो क्वेश्चन समझ के आ गया आपको। फोर्थ सोल्यूशन, जैसे एक कैन था और ये दूसरा कैन है और ये तीसरा कैन है। ठीक है, इसमें मुझे गिवन है कि वो 1.18 पर केजी। ठीक है जी, पर ये मुझे कॉस्ट प्राइस पता है ना, इतने के राइस हैं। ये भी अगेन सीपी है और ये कितने पे है 1.25 पर केजी। ठीक है, क्लियर। और जो ये चीज़ गिवन है, ये आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो ये कितने पे गिवन है 1.50 पर केजी। ठीक है जी, एलिगेशन का अपना चेक कर लेते हैं। पर केजी पर केजी पर केजी, मतलब ये करेक्ट है, तीनों के पैरामीटर सेम है। अगर हम ये देखें, इस पे क्या गिवन है कॉस्ट प्राइस, इस पे क्या गिवन है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये मिक्स करने के बाद है, इसको मिक्स किया गया है। ठीक है, ये मिक्स करने के बाद इतने पे बेचा कि 1.50 पर केजी, और बेचने पे जो मुझे गेन हुआ है वो मुझे 25% हुआ है। स्टेटमेंट ये कह रही है, ये मेरा सीपी है, ये भी मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। इट मीन्स पैरामीटर्स आर नॉट सेम, सिर्फ यूनिट आर सेम। पर केजी पर केजी पर केजी यूनिट्स आर सेम, बट पैरामीटर्स पूरे करेक्ट सेम नहीं है, क्योंकि ये एसपी है। या तो मैं क्या करूं, इन दोनों को एसपी में कन्वर्ट कर दूं तो ये तीनों एसपी हो जाएंगे, या मैं क्या कर सकती हूँ, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, और इसको भी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसको भी सीपी में कन्वर्ट कर लूँ। अब आप ये देखिए, इनको सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हमें तो कोई क्लू ही नहीं गिवन, बट इस चीज़ को हम सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने कॉस्ट प्राइस कैसे निकालनी है। अब आप देखिए 25%, ठीक है, 25% रेशो क्या होती है, इट्स 1/4। ठीक है जी, जिसको ये नहीं आता प्लीज़ आप परसेंटेज के पार्ट 1 में जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं कि 25% का 1/4 कैसे बना। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये 1/4 है। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है, पर उसका छोटा सा क्लू कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने लगी हूँ। जब ये 1/4, तो मैंने एक चीज़ आपको परसेंटेज में डिस्कस की हुई है, जो डिनोमिनेटर होता है वो अपना आप में हमेशा टोटल होता है, राइट। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है वो मेरी कॉस्ट प्राइस पे होती है, हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस। और जो ये ऊपर होती है, या तो ये मुझे प्रॉफिट गिवन होता है, ठीक है, या तो ये मुझे लॉस गिवन होता है। पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है गेन, तो गेन का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। तो हमें चीज़ क्लियर है, जो ये एक है वो मुझे प्रॉफिट गिवन है। ठीक है जी, इनकी रेशो बना लेते हैं। एक तरफ आ गया सीपी और एक तरफ आ गया एसपी। अब सीपी कितना है, 4 है, और एसपी कितना होगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ऑब्वियसली अगर सीपी का फॉर्मूला ये क्या होता है, एसपी प्लस प्रॉफिट। ओ सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, हाँ ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होगा कि जो सीपी होता है, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस में जब हम अपना प्रॉफिट जोड़ लेते हैं तो वो एसपी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपना 4 है, प्रॉफिट 1 है, तो यानी कि एसपी कितना हो गया 5।
तो ये कितनी रेशो निकल के आई है, 4:5। ठीक है, 4:5 ये मेरी CPU और SP की रेशो निकल आई है। ठीक है जी। अब आप ये चीज़ देखें कि SP की वैल्यू, आपको SP की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.50। ठीक है, 1.50 गिवन है, तो ये इसका कितना मल्टीपल है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जब मैं 1.50 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 लग गए, इससे इसे काटा तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो आप कह सकते हैं 0.3, 150 था ना यहाँ पे। एक सेकेंड, 4:5 है, एक मिनट, ये इसका कितने मल्टीपल है, हमने मल्टीपल चेक करना है, तो मल्टीपल ये कितना है, दैट इज 5 का मल्टीपल ना, दैट इज 1.50, तो ये कितना आ गया आपका, और हमें 4 की वैल्यू देखनी है, तो ये आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। एक सेकेंड, तो ये आपके आ गया कैसे, CP है SP, अभी इसकी वैल्यू 5 पॉइंट, इसका मल्टीपल ढूंढना ना। ठीक है जी, ये हमने देखना है कि इसका कितना मल्टीपल है, तो आप देख सकते हैं कि 1.50 और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मल्टीपल निकल आएगा, तो इसमें 2 0 लगा दी, कटिंग कर दी, और 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो ये कितना आया, 3/10। अब ये 3/10 आया है, ठीक है, ये इसका मल्टीपल निकल के आया है 3/10, तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है हमने 3/10। ठीक है, तो अगर आप 4 को 3/10 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 12/10, इट्स 1.2। ठीक है जी, तो ये आपके आ गया 1.2। ठीक है, तो आगे ये 2 डिजिट है, ठीक है, तो इसको भी हम 2 डिजिट ले लेंगे, तो पीछे 0 लगा देंगे, 1.20। ठीक है, ये हमने क्यों लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं डिजिट के बाद हमेशा 2 डिजिट गिवन है। ठीक है ना, जैसे 1 8 2 5, तो इसमें अकेला 2 आ रहा था तो मैंने 2 0 ले लिया, राइट। अब हमारे पास ये निकल के आ चुका है, दैट इज 1.20। तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि अब मुझे मेरा CP मिल चुका है, कॉस्ट प्राइस मिल चुका है, दैट इज 1.20। ठीक है जी, अब मेरे को ये भी CP है, ये भी CP है, और ये भी किस में कन्वर्ट हो चुका है, CP में, और ये मेरा निकल के भी क्या आया है, पर kg। अब हम इस पे अपना एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं, दैट इज 1.18। ठीक है, ये कितना था 1.25, और ये कितना है 1.20। अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद सब में 2 डिजिट है, तो आप इस डिजिट को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, डिजिट को इग्नोर कर दिया, क्यों किया, इसके पीछे रीजन ये है कि सबके पीछे जो है वो हमने 2 डिजिट इक्वल कर दिए हैं। ठीक है, तो इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करने से क्या होगा, अब हमारा पॉइंट खत्म हो चुका है, पॉइंट नहीं है। अब आप अपना एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस किया तो ये 5 आ गया। ठीक है, इसमें से ये अप्लाई माइनस किया तो ये आपका 2 आ गया। और हमें क्वेश्चन भी क्या पूछा गया था कि हमने इन व्हाट रेशो, किस रेशो में मिक्स करें, तो आंसर इज 5:2। क्या आप उसको 5:2 में मिक्स करेंगे तो ही जो है आपका इतना एक उसका राइस का प्राइस था, ये दूसरे राइस का प्राइस था, और मिक्स करने के बाद आपको जो पड़ेगा वो 120 राइस पड़ेगा। ठीक है जी, तो 5:2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑन बोर्ड, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 3:1 if the initial milk is 30 liter and how much water should be added to the mixture so that the ratio become 1:2। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है एक कैन है जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, दैट इज 3:1। अगर हम इफ इनिशियल मिल्क इज 30 लीटर, अगर पहले जो सिर्फ मिल्क था वो 30 लीटर था, हम उसमें कितना पानी ऐड करें उस मिक्सचर में कि उन दोनों की जो रेशो है वो 1:2 हो जाए। ठीक है, दैट इज 5th सॉल्यूशन ऑन योर बोर्ड। देख लेते हैं पहले हमें गिवन क्या है। हमें अब टोटल क्वांटिटी कुछ भी नहीं पता, हमें ये पता है कि एक मिल्क है और एक वाटर है, जिसकी हमें जो रेशो गिवन है वो कितने गिवन है, 3:1। ठीक है जी, 3:1। अब उन्होंने बोला है कि इनिशियल मिल्क गिवन क्या है, इनिशियल मिल्क गिवन है, मतलब अल्टीमेटली ये वाला गिवन है, और उसकी कितनी लीटर गिवन है, दैट इज 30 लीटर। इसको भी हम साइड पे लिख लेते हैं। उन्होंने बोला हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, इसमें कुछ वाटर पड़ेगा, और उस वाटर को ऐड करने के बाद जो मिक्सचर की रेशो है वो आपकी 1:2 बन जाएगी। बस ये क्वेश्चन था।
और हमें ये बताना है कि इसमें कितना वाटर ऐड होगा। ये आप क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। अगेन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मिल्क जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, तो पहले मिल्क को सेम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 है, इसको भी 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये रेशो का रूल रहता है, अगर आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। न्यू रेशो निकाल लेते हैं। न्यू रेशो आपकी आई है 3:1 और नीचे आई है आपकी 3:6, ठीक है जी। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है आपका 5 आया है, ठीक है जी। अब हमें गिवन क्या है, अब हमें क्या गिवन है कि इनिशियल है ना, इनिशियल मिल्क का मतलब समझते हो ये वाला, ठीक है। तो इनिशियल मिल्क मुझे 30 लीटर गिवन है। इट मीन्स इस 3 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 30 गिवन है। इस 3 की वैल्यू मुझे 30 गिवन है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई। हमेशा फोकस किया करो कि मुझे गिवन क्या है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें मिक्स हो रहा था, ठीक है, जो आपका 3rd क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपको टोटल जो था वो 140 गिवन था, टोटल गिवन था, तो रेशो का भी टोटल लगाया गया और उससे डिवाइड किया गया। यहाँ पे जो आपको गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल मिल्क गिवन है। अल्टीमेटली इस 3 की वैल्यू गिवन है, जो कितनी गिवन है 10। अब मेरे पास मेरा x निकल के आ चुका है 10, ठीक है। ये 5 ना होके ये 5x होता है, और इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास कितना निकल के आएगा 50 लीटर। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आपके पास निकल के आएगा 50 लीटर। इट मीन्स जो आप ये x ऐड करोगे वो आप कितना वाटर ऐड कर रहे हो, उसमें 50 लीटर ऐड कर रहे थे, ठीक है। नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज a mixture of 180 liter of milk and water in the ratio of 3:1. If some mixture drawn off and filled with water so that the new ratio becomes 1:2, then calculate how much water drawn off. ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। वो कहता है कि एक मिक्सचर है, आपको 180 लीटर का मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर गिवन है, और वो किस रेशो में गिवन है, वो आपको 3:1 में गिवन है। इफ सम मिक्सचर ड्रॉन ऑफ, अगर हम उसमें से कुछ मिक्सचर निकाल लेते हैं, और जितना मिक्सचर निकालेंगे उतना ही पानी डालेंगे। आप लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, जितना मिक्सचर निकाल रहे हैं उतना ही पानी डाल रहे हैं। तो अगर आप ये चीज को ध्यान से समझें कि जितना हम एक मिक्सचर निकाल रहे हैं उतना ही पानी डाल रहे हैं, तो क्वांटिटी तो सेम रहेगी, क्वांटिटी सेम रहेगी। जैसे कि, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे कि लेट सपोज एक आपके पास, ठीक है, बॉटल होती है, जैसे हम गर्मियों में एक शरबत होता है जो हम घरों में यूज करते हैं पीने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो मैंने एक शरबत का गिलास है, ठीक है, मेरे पास, तो अगर ये मेरे गिलास में, ठीक है, मैं एक जो है ये सारा का सारा जो है वो मतलब एक शरबत से भरा हुआ है, ठीक है, एक जो क्या कहते हैं एक लिक्विड से भरा हुआ है। अगर उसमें से मैं कुछ लिक्विड निकाल लूँ और उसमें से कुछ पानी डालूं, अगर मैं उसमें से लिक्विड निकाल के और पानी डालती हूँ, तो आप ये देखिए कि लिक्विड तो उतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने पानी भी तो डाला है और मैंने लिक्विड निकाला भी है। तो उस शरबत की बोतल में से अगर मैं कुछ शरबत निकाल लेती हूँ और उसमें पानी डाल देती हूँ, तो आप ये समझिए पानी ऐड होने से क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो आप क्या निकाल रहे हो, वो उसको क्या ये जो पानी डाल देते हो वो उसको सेटअप कर देता है। तो आप ये देखो जितना आप निकालोगे आप उतना पानी डालोगे। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन फिर घूम के वही आ गया कि आपकी पहले कुछ रेशो गिवन है और उसमें कुछ वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि जब वाटर ऐड हो रहा है तो उसकी जो बाद में रेशो निकल के आती है वो 1:2 निकल के आती है, और आपको ये बताना है कि हाउ मच वाटर ड्रॉन ऑफ, तो पानी मतलब उसमें से कितना वाटर जो है वो निकाला गया, ठीक है। तो 6 सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं जो हमें टोटल क्वांटिटी गिवन है वो कितने गिवन है, 180 लीटर, और इस जो 180 लीटर की है उसमें कुछ मिल्क एंड वाटर अगेन, ठीक है, ये मिल्क एंड वाटर है, और एक इस रेशो में गिवन है, ये मेरे 3:1 में गिवन है, ठीक है, 3:1 में गिवन है। यही क्वेश्चन था। हाँ जी, लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया मिल्क और ये आ गया वाटर, ठीक है। उसने बोला कि सम मिक्सचर ड्रॉन ऑफ और सम फिल्ड विद वाटर, अल्टीमेटली मेरा क्या x प्लस क्या हो रहा है, वाटर हो रहा है, और वो करने के बाद जो मेरी नई रेशो निकल के आई है वो 1:2 निकल के आई है। इस क्वेश्चन को हम रिप्लेसमेंट क्वेश्चन बोलते हैं। ये आपके मिक्सचर के रिप्लेसमेंट क्वेश्चन होते हैं कि एक चीज़ को डाल के उसको रिप्लेस किया गया वाटर के साथ, लिक्विड को निकाल के रिप्लेस किया गया वाटर के साथ, ठीक है।
ओके और हमें अभी निकालना क्या है, अगेन इस मिल्क को कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है, इस मिक्सचर को निकाला गया था, वाटर डाला गया, मिल्क को कुछ नहीं किया गया। तो अगर मिल्क को कुछ नहीं किया गया तो मिल्क की रेशो को सेम करना पड़ेगा एज यूजुअल, ठीक है। तो सेम करने के लिए जो हमारे पास न्यू रेशो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 3:1 और 3:6। 1 × 3, 2 × 3 6। और इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 5 निकल के आता है, ठीक है जी। अब आप ये देखो, अब आप देखो रिप्लेसमेंट के केस में जो आपके पास फाइनल मिक्सचर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 6+3 की रेशो, ठीक है ना। आपने रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद क्वांटिटी सेम रहेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिप्लेसमेंट के केस में जितना आप निकाल रहे हो उतना आप डाल भी तो रहे हो। पहले जो क्वेश्चंस थे अगर आप उसको ध्यान से क्वेश्चंस को देखें कि कुछ मिक्सचर है और उसमें सिर्फ वाटर ऐड होता था, सिर्फ वाटर ऐड किया जाता था, ऐड वाटर, और हमसे पूछा जाता था कितना वाटर ऐड हुआ है। इस क्वेश्चन में वाटर तो ऐड हो रहा है, साथ में कुछ ड्रॉन ऑफ भी हो रहा है, और वो ड्रॉन ऑफ आपका मिक्सचर ड्रॉन ऑफ हो रहा था। तो ये रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। अब इस रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में जो आपकी क्वांटिटी है, ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, पहले वाले क्वेश्चन में अगर ये है, ठीक है, अब ये वाटर ऐड करने से क्वांटिटी बढ़ रही है, वाटर ऐड करते गए तो क्वांटिटी बढ़ती गई। बट अगर हम ये वाले क्वेश्चन की बात करें, कुछ ड्रॉन ऑफ हो रहा है तो कुछ ऐड ऑन हो रहा है, तो क्वांटिटी तो सेम रहेगी। जितना लिक्विड निकाला अगर उतना पानी डाला तो क्वांटिटी सेम रहेगी। इट मीन्स अब जो हमारी जो फाइनल क्वांटिटी है वो इस रेशो का टोटल गिवन है, और वो कितना है, 180 लीटर, ठीक है, 180 लीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि 6+3 9, ठीक है, 9, और 180 को हमने 9 से डिवाइड किया तो ये कितना निकल के आया, 20, और इस ये 5 अपने आप में 5 ना होके 5x होता है, और x की वैल्यू को पुट कर दे हम 20 की, तो आप ये कह सकते हैं ये 100 लीटर मेरा आंसर आ गया, दैट इज 100 लीटर, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझा करो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ ऐड हो रहा था, और ऐड अगर वो होता है तो वो क्वांटिटी को भी इंक्रीज करता है। बट इस वाले क्वेश्चन में अगर एक चीज बाहर निकल रही है दूसरी अंदर की ओर जा रही है, तो इट मीन्स इसमें जो क्वांटिटी है वो आपकी सेम रहेगी। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज a mixture of 140 liter of milk and water in the ratio of 2:1. If some mixture drawn off and filled with water and the new ratio become 5:2, how much mixture drawn off? कितना मिक्सचर बाहर निकाला गया। क्वेश्चन वही कह रहा है, अगेन 140 लीटर का आपका पास एक मिल्क एंड वाटर है जो रेशो 2:1 में गिवन है, और कुछ मिक्सचर निकाला गया, कुछ पानी डाला गया, और उसको चेंजेस करने के बाद जो रेशो है वो 5:2 है। तो कितना मिक्सचर ड्रॉन ऑफ किया गया, ठीक है। तो आप फिर यही वाला कॉन्सेप्ट है सेम। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कितना वाटर ऐड किया गया, कितना मिक्सचर ड्रॉन किया गया, दोनों की सेंस को समझ लें, दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी है वो क्या रहती है, सेम। अगर एक चीज को बाहर निकाल रहे हो तो दूसरी चीज को अगर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, ये आपने कुछ मिक्सचर बाहर निकाला तो इट मीन्स क्वांटिटी क्या रहती है, सेम रहती है। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि कितना ड्रॉन ऑफ किया गया या कितना वाटर ऐड किया गया, तो दिमाग लगाइए, दोनों का मतलब ही सेम है। ऑब्वियसली जितना निकाला जा रहा है उतना ही तो पानी डाला जा रहा है, तो क्वेश्चन दोनों का सेम रहेगा, ठीक है जी। अब देख लेते हैं हमें इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। टोटल हमें कितना क्या गिवन है, टोटल जो क्वांटिटी गिवन है, टोटल क्वांटिटी इज 140, ठीक है, 140 लीटर, ठीक है, 140 लीटर गिवन है, जो कितने गिवन है, मिल्क एंड वाटर, ठीक है, मिल्क एंड वाटर की गिवन है। सेकंड में आपको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ये 140 लीटर है, ठीक है। ये कुछ मिल्क है, रेशो है जो हमें 2:1 में गिवन था। ये थोड़ा सा मार्कर लाइट है, मैं 1 मिनट आपको चेंज कर देती हूँ। मिल्क एंड वाटर ये हमें गिवन है 2:1, 2:1। हाँ जी, उसके बाद कुछ मिक्सचर ड्रॉन किया गया, न्यू ऐड किया गया, तो जो नई रेशो है यहाँ लिख लेते हैं। ये मिल्क है, ये आपका वाटर है, ये आपके 2:1 है, ठीक है, 2:1, और इसमें से कुछ, ठीक है, वाटर ऐड किया जाएगा
और वो ऐड करने के बाद जो आपकी न्यू रेशो है वो आपकी 5:2 निकल के आएगी। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा डार्क वे में। जो आपकी टोटल क्वांटिटी है वो मुझे कितनी गिवन थी, 140 लीटर। ठीक है, और जो मिल्क है और जो वाटर है ये किस रेशो में है, 2:1 में। ठीक है, 2:1 में। ओके, देन आफ्टर दो ये आ गया हमारा 2:1 और ये आ गया 5:2 और कुछ एक्स ऐड करना है। अगेन मिल्क में कोई चेंजेस नहीं गई, अब मिल्क को सेम करना पड़ेगा। अब आप देखिए इसको हम 2 नहीं बना सकते क्योंकि ये सेम वेरिएबल मल्टीपल नहीं होता, तो इट मीन्स क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि इक्वल कैसे हो सकते हैं। अगर मैं अकेला इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आएगा, 5 2 = 10, पर ये क्या है, ये तो 2 ही रहा, तो इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। और रेशो का एक रूल सेम रहता है, जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया है उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूसरी वाली को। ठीक है, रेशो का रूल तो सेम रहेगा। अब हमारे पास नई रेशो क्या निकल के आई है, 5 2 = 10। ठीक है, 5 1 = 5, 5 2 = 10 और 2 2 = 4। ठीक है, और इनका जो हमारा दोनों का डिफरेंस है वाटर का, वो क्या निकल के आया है, 1 निकल के आया है। अब उन्होंने क्या बोले, क्या मैं गिवन क्या है, टोटल 140 की क्वांटिटी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉन ऑफ करने से, नया डालने से क्वांटिटी सेम रहेगी। तो ये अल्टीमेटली इस रेशो का जो टोटल है वो किसके बराबर है, 140। तो इट मीन्स 14। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। तो अल्टीमेटली ये एक ना हो के ये एक x है, 1x है और x में उसको वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट इज 10 लीटर। तो आप ये कह सकते हैं, दैट इज माय आंसर, कि 10 लीटर जो वाटर है वो ऐड किया गया और कितना मिक्सचर, 10 लीटर मिक्सचर ड्रॉन किया गया और 10 लीटर वाटर जो है वो ऐड किया गया। ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको एक पढ़ाने का वे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इन वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।